हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे और इस ग्राफ की सहायता से हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। किसका कैलकुलेशन? तो कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ बी डॉट एल एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसको हम बॉन्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? तो देखो, ये हमारे पास एक ग्राफ है। अभी जो हमने पिछले लेक्चर में बताया था ना कि एक एटम यहाँ है, एक एटम है, तो अट्रैक्शन क्या है, बहुत हाई नहीं है। फिर थोड़ा पास आएंगे तो अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। थोड़ा और पास आएंगे तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे अट्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिपल्सन। मैंने ऐसे बताया था ना। अब देखो, इसी को हमने ग्राफ में कन्वर्ट कर लिया। ध्यान से देखो, ये जब इसके बहुत पास आ, देखो इसके बहुत पास आ गया तो क्या होगा, अट्रैक्शन रिपल्सन बराबर है। अब ये धीरे 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 क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। देखो रिपल्सन बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा, धीरे धीरे निकल जाता है ऐसे। ठीक है, ऐसे क्या होता है, निकल जाता है। ठीक है, अब देखो, ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये तो बताएगा बॉन्ड लेंथ, लेकिन ये वाली जो लेंथ ये है ना, ये बताएगा बॉन्ड, बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं है, बॉन्ड एनर्जी है। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी ये बताएगा बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ या डिस्टेंस यानी जितना ये लेंथ बढ़ेगी उतना ही बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा। और दूसरे की अगर हम बात करें कि बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, तो बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप। ये डाउन स्लोप होगा ये वाली, ठीक है ना, परपेंडिकुलर होगी। तो जितना ज्यादा इसका डाउनफॉल आएगा, यानी जितना इसका नीचे वाली स्लोप आएगी, उतना ही इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब कैसे कि हम एग्जांपल समझते हैं, ठीक है, ग्राफ के माध्यम से। कि ये हमारे पास ऐसे एक कंपाउंड है, ठीक है, यूं गया तो ये यहाँ आया, तो इसको हम बोल दिए ए। एक कंपाउंड यहाँ आया और यूं गया, एक कंपाउंड यहाँ आया और यूं गया, और एक कंपाउंड यहाँ आया और ऐसे मुड़ के चला गया। अब देखो, ये ए हो गया, हमने इस पॉइंट को बी दिया और इस पॉइंट को हमने सी बोल दिया और इस पॉइंट को हमने डी बोल दिया। ठीक है, अब देखो, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक ही है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बी की है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी डी की है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी सी की है। ठीक है, तो अब हमें क्या करनी है, बतानी है। ठीक है, ये किसका, ये पोटेंशियल एनर्जी होता है। ये क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस क्या होती है, गामा। ठीक है, या आप रेडियस बोल सकते हो, जो मन करे वो बोलो। देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो ध्यान से, हम बॉन्ड लेंथ निकाल रहे हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक सबसे डिस्टेंस किसका है, ज्यादा है ना। एक्चुअली C2B2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ये A2 हो गया, B2 हो गया, ये वाली B है, ये वाली D2 हो गया, C2 हो गया। ठीक है, मतलब इस फॉर्म में। ठीक है, एक ही चीज है, यहाँ पे मैंने इसकी लेंथ को दिखा दिया है। तो बॉन्ड लेंथ किसका होगा, देखो इसकी जिसकी लंबाई ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, तो ये हो जाएगा C2। C2 के बाद कौन होगा, देखो B2। B2 के बाद A2। A2 के बाद नहीं, देखो बॉन्ड लेंथ में आना है, C2 के बाद D2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा D2, फिर B2 और फिर कौन, A2।
अगर वहीं वहीं हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो देखो सबसे ज्यादा जिसका स्लोप होगा उसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा ज्यादा, सबसे ज्यादा स्लोप किसका है C2 की, फिर किसकी है ये वाली किसकी B2 की, फिर ये किसकी है A2 की, और फिर किसकी है D2 की। चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CC BB AA DD। आप इसको ऐसे भी चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं CC DD BB और EA, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड तो कितने के बीच में बनेगा, दो ही के बीच में बॉन्ड बनेगा ना, कम से कम दो इस मॉलिक्यूल तो होना ही चाहिए, दो एटम होना ही चाहिए। तो इस तरह हम क्या करते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम ग्राफ देखते हैं, ग्राफ से बॉन्ड लेंथ निकालते हैं, बॉन्ड लेंथ से हम बॉन्ड एनर्जी निकाल लेते हैं। क्लियर है ना? चलिए।